जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ईजा। वाह, थैंक यू, बहुत 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 बहुत। बस बढ़ गई। हाँ, और बारी आ गई है फास्टर फिंगर फर्स्ट की। देवें सज्जनों, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ फास्टर फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और ये बात आपने कई बार सुन ली होगी कि हमारे जितने भी खिलाड़ी, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉटशी तक आना, ये जो है जिंदगी का एक ही बार आपको मौका मिलता है। बहुत सोच समझ करके खेलिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राज्यों को उनके गठन वर्ष के अनुसार पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these states in the chronological order of their year of formation. Okay? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सिक्किम, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना और डी छत्तीसगढ़। सिक्किम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। हो गया समय समाप्त। सबसे पहले देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बी आता है महाराष्ट्र 1960 में, फिर आया ए सिक्किम 1975 में, फिर आता है डी छत्तीसगढ़ 2000 में और सी तेलंगाना 2014 में। ये सही जवाब है, BADC। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा। स्नेहल जावेद। इधर इधर, अरे ये नहीं, नहीं और हम भी छोड़ेंगे। ऐसे कैसे छीन लिया आपने? आइए इधर से आइए। हाँ, खाली बचते रहे स्नेहल जी के लिए। स्नेहल जावड़े जी ये अमरावती महाराष्ट्र से हैं और बहुत बहुत आपको हम बधाई देते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, जो आपके साथ कंपेनियन के रूप में आई हैं ना, 2 महिलाएं, सबसे पहले माता जी प्रणाम करता हूं आपको। और साथ में शायद आपकी बहन बैठी हैं। हाँ, तो आपका शुभ नाम माता जी? मेरा नाम बेबी विश्वास जावरे है। मैं अंजनगांव बारी गांधी चौक में रहती हूँ। और बहन? हेलो सर, मेरा नाम वेदिका जावरे। आई एम माय आबाज लिटिल सिस्टर एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत बहुत बधाई। सारे जोरदार तालियां बज जाए। चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए देवी और सज्जनों। ऑलराइट स्नेहल जी तैयार हैं? पहला प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वस्तु का उपयोग उसके भीतर खाद्य पदार्थ रखने के लिए नहीं किया जाता है? Which of these items is not used for keeping food items inside it? A. बर्नी, B. हांडी, C. कैंची या D. पतीला? सर ऑप्शन सी कैंची लॉक कैंची। C पे तल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। कैंची तो काटने के लिए होती है, बर्नी, हांडी, पतीला में खाना रखा जाता है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। रेडी? पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में आयोजित होने वाली नौका बाइच किस प्रकार की दौड़ है? नौका बाइच held in parts of West Bengal. What type of race is the नौका बाइच? ऑप्शन देखिए। A. हॉर्स रेस, B. बुल रेस, C. बोट रेस, D. बाइक रेस। हॉर्स रेस, बुल रेस, बोट रेस या बाइक रेस? सर नौका से मुझे मेरा ध्यान बोट रेस के ऊपर जा रहा है। सर मैं सी को लॉक करेंगी। सी पे बोट रेस पे करें तल लगाने के लिए। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही जवाब हो गया है। नौका बाइक, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आ गया है। 15,000 रुपए है ये तीसरा प्रश्न। ये एक आपको चित्र दिखाया जाएगा, ठीक है?
और उसी के आधार पर ये प्रश्न आया है। पहले प्रश्न देख लिया जाए। कैन वी हैव द क्वेश्चन प्लीज? चित्र में मोबाइल फोन का चिन्हित किया गया भाग आमतौर पर इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है? The indicated part of a mobile phone is usually used for which of these? तस्वीर दिखाई जाए। ये देखिए, देख लिया? यस सर। ओके, अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, लिसनिंग टू अ कॉलर, स्पीकिंग टू अ कॉलर। सी, एज अ टॉर्च। डी, चार्जिंग द फोन। कॉलर को सुनने के लिए, कॉलर से बात करने के लिए, टॉर्च के रूप में, या फोन चार्ज करने के लिए? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, फोन चार्ज करने के लिए। फोन चार्ज करने के लिए डी पे करें, ताला लगाने के लिए। एकदम चार्ज हो गई है। आप बिल्कुल सही जवाब दिया। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया देवी जी। अब आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न पर, और वो है 20,000 रुपए का। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्नेहल जी, ये रहा। 2025 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता? Which team won the Ranji Trophy in the year 2025? A, विदर्भ। बी, केरल। सी, सौराष्ट्र। या डी, मुंबई? सर रणजी ट्रॉफी रणजी ज्यादातर विदर्भ ही जीतती आई है, और इस साल भी बाजी विदर्भ ने ही मारी है। विदर्भ ने सर मारी। क्या ऑप्शन कर? ए को लॉक कीजिए, विदर्भ। विदर्भ कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। विदर्भ ने केरल को हराया था। हाँ सर, मेरा जो एरिया है नागपुर अमरावती, इसको ही सर विदर्भ। हाँ, विदर्भ बोलते हैं। हाँ, सर। जी जी जी। विदर्भ ने फाइनल में केरल को हराकर अपना तीसरा खिताब जो था वो जीता। ओके, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न। यह है 25,000 रुपए के लिए 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। पैन कार्ड पर किस सरकारी संस्थान का नाम होता है? The name of which government agency is present on a PAN card? ऑप्शन देखिए। ए, सीबीआई। बी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सी, सुप्रीम कोर्ट। या डी, IRCTC? सीबीआई आयकर विभाग, सर्वोच्च न्यायालय, या IRCTC? सर IRCTC ये रेलवे से संबंधित है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन गुप्तचर संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय तो बात ही नहीं। सर मैं ऑप्शन बी, आयकर विभाग से लॉक करना चाहता हूं। लॉक कर। आयकर विभाग बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। एकदम सही उत्तर दिया है आपने। पहला पड़ाव पार हो गया है देवी जी। पहला पड़ाव बिना किसी लाइफलाइन के पार कर लिया, दूसरा भी इसी तरह पार कर दिया। तो आपको मालूम है क्या मिलने वाला है। दोनों देवियां जो बैठी हैं बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, चेहरे पर हंसी आ गई है। इस साल नवरात्रि बहुत अच्छे गोवर्धन से- घी के 2 साल का भंडार इनको मिलेगा। क्या बात। अच्छा, एक सूचना देना चाहते हैं हम देवेंद्र सुनो। देखिए, अमेजॉन लेकर आया है KBC Winnet 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल ये है कि मटर कुलचे या छोले कुलचे में कुलचे की मुख्य सामग्री क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए, दाल। बी, मैदा। सी, बेसन। या डी, सूजी? जवाब देने का समय कल रात 8 बजे तक ही है। तो अमेजॉन ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए KBC, या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर www.amazon.in/KBC वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शंस चुनिए और उन्हें सबमिट कीजिए। हर दिन देखिए, अमेजॉन की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिल सकता है 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द जाइए और जवाब दीजिए। खेल को आगे बढ़ाने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक सूचना है। देवेंद्र सुनो, देखिए, RBI कहता है कि अपना OTP, CVV, ATM पिन किसी के साथ आप शेयर न करें। अपने ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड और पिन को समय समय पर आप बदलते रहिए। यदि आपका ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड जो है ना वो खो जाता है, तो उसे तुरंत आप ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क कहिए। राम मणि कुमार जी, प्रणाम करता हूं आपको। हम ठीक बोले हैं कि नहीं? बड़ी कृपा है आपकी। ओके, आगे चलते हैं स्नेहल जी। छठा प्रश्न आएगा, 50,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और वो छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक और चित्र है, आपको दिखाया जाएगा। छवि में दिख रही अजंता की गुफाओं का चित्र इनमें से किस कला का उदाहरण है? The Ajanta cave paintings seen in the image are examples
ऑफ विच ऑफ दीज? पहले आप चित्र देख लीजिए, इधर भी और सामने भी देखिएगा। ये देखिए, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, और विकल्प है ए बुद्धिस्ट आर्ट यानी बौद्ध कला, बी मौर्यन आर्ट मौर्य कला, सी पहाड़ी आर्ट पहाड़ी कला, या डी मुगल आर्ट मुगल कला। सर जो अजंता एलोरा गुफाएं है सर, ये महाराष्ट्र में स्थित है जी जी जी। और वहाँ जो कोरी काम हुआ है सर, आर्किटेक्चर, तो सर बौद्धियन कला का हुआ है सर। ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा है सर। तो मैं ऑप्शन एक के साथ जाना चाहूंगी, बौद्ध कला। बौद्ध कला कह रहे हैं, ए पे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 50,000 रुपया जीत गए हैं आप। ये जो चित्र है ना आप देख रहे हैं, ये देखिए अभी भी इसका रंग जो है गया नहीं है। न जाने क्या पदार्थ वो लोग उस समय इस्तेमाल करते थे। आज तो जरा सा कहीं भी रंग लगा दो, 2 मिनट में ऐसे पहुंच तो मिट जाता है कि नहीं? ओके स्नेहल जी, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ गया, 1 लाख रुपया मिलेगा इसके लिए आपको, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 1949 में महाराष्ट्र में आनंद वन आश्रम की स्थापना किसने की थी? Who founded the आनंद वन आश्रम in महाराष्ट्र in 1949? ऑप्शन देखिए, ए जस्टिस राणाडे, बी सेनापति बापत, सी मेहर बाबा, या डी बाबा आमटे। सर 1949 सेनापति बापट तो नहीं थे तब सर। बाबा आमटे लग रहा है मेरे को। ओके, तो सर मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगी। डी के साथ जाएंगे आप? बाबा आमटे। तय कर लिया, बाबा आमटे। डी पे कह नहीं था लगाने के लिए। वाह, बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये आनंदवन आश्रम की जो स्थापना थी कोढ़ यानी लेप्रेसी के कुष्ठ रोग रोगियों के लिए की गई थी। जी हाँ सर, इस पे एक फिल्म भी दर्शाई गई है जो नाना पाटेकर जी सर जी ने। जी हाँ जी हाँ सर बड़ी सादगी से सर उन्होंने जिंदगी जीना बहुत ही अभी भी उनकी लिविंग बहुत उत्तम कलाकार बहुत ही हैं। और लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं एकदम, ऐसा लगता है आपने सामने बैठ के बतिया रहे हैं। उनके साथ काम करने का मुझे भी सौभाग्य मिला था एक पिक्चर में। ओके स्नेहल जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए। स्नेहल जी ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? According to the Valmiki Ramayana, who performed Ravan's funeral rites? A. इंद्रजीत, B. मंडोदरी, C. विभीषण, या D. कुंभकर्ण। विभीषण रावण के भाई थे, जी मंदोदरी पत्नी थी। ऑडियंस पोल ले ले। ले लेंगे, शांत हो जाइए। और ये ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर उठाइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विभीषण बोल रही है जनता, और विभीषण जी को मिल गया है 62% बताइए सर ऑप्शन सी विभीषण को लॉक कीजिए। विभीषण पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया है जनता ने। क्या बात, इनको धन्यवाद दीजिए। इधर भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको मैं फिर से बुलाऊंगी हाँ संदूक प्रश्न के बाद। वाह, आपको फिर से आना पहले है से इन्होंने और मेरा तय कर साथ लिया देना है कि ये सुपर संदूक खेलेंगे और जीत जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर स्नेहल जी। वाह, बता केबीसी में ही सर सब है, नॉलेज, बिलीव एंड करेज। क्या बात है। केबीसी ने सिखाया सर, कॉन्फिडेंट रहो, हाँ। बिलीव करो और नॉलेज भी रखो। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रोह द्वारा प्राप्त हुई है। विभीषण जो थे वो रावण के भाई थे, बिल्कुल सही कहा आपने। सर। इसलिए भगवान राम ने उन्हें अपने मृत भाई के अंतिम संस्कार को पूरा करने के लिए कहा है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। रेडी स्नेहल जी? 9वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में आपको
दक्कन पठार का विस्तार कार्बी एंगलोंग मिलेगा? इन विच ऑफ दीज स्टेट्स वुड यू फाइंड कार्बी एंगलोंग, एन एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेटो? डेक्कन। ऑप्शन देखिए, ए गोवा, बी राजस्थान, सी हरियाणा या डी असम। दक्कन पठार का विस्तार, सर राजस्थान में तो नहीं हो सकता, हरियाणा भी नहीं लग रहा है सर, आसाम भी नहीं है सर, तो मेरे को गोवा लग रहा है सर। तो ऑप्शन कार्बी एंगलोंग, सर मैं 50-50 लेना चाहती हूँ सर। बदल दिया इन्होंने अपनी राय। ठहर जाइए टिकटिकी जी, ये 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। अंकित कर दिया जाए और दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। अरे बाप रे, जहां जा रहे थे वही मिट गया। बचा है हरियाणा और असम। हरियाणा, दक्कन पठार का विस्तार, हरियाणा, असम, हरियाणा, कार्बी एंगलोंग। सर ऑप्शन डी, असम। असम डी पे कह रही है, ताला लगा दो। सोचने के बाद ये सही निकला। वाह क्या बात है। कार्बी एंगलोंग और मेघालय पठार ये पेनिनसुला प्लेटो के सबसे पूर्वी छोरों से ये है और पूर्वोत्तर के सबसे पुराने लैंड फॉर्म्स में से है। रेवेन्यू और जमीन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी पड़ती है ना। ये देखिए एक नई चीज आपने सीखी हाँ, आज, सर। है ना। असम में है दक्कन प्लेटो। ओके, तो देवेंद्र सर, खेल में सुरक्षित रहने का ये जो खास मौका है इन्हें पॉलीकैप सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। बहुत बहुत बधाई आपको स्नेहल जी। देवेंद्र सर और दर्शकों, अगर आप भी सालों से कोशिश कर रहे हैं इस मंच पर आने की, तो अब आपके पास एक सुनहरा अवसर आ गया है। केबीसी गोल्डन वीक विद भीम, उसमें जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप जो है, भीम उसका नाम है, को डाउनलोड कीजिए। केबीसी सेक्शन में जाकर के एक सवाल का जवाब दीजिए और आप में से 10 खिलाड़ियों को अवसर मिल सकता है यहाँ केबीसी खेलने का, केबीसी गोल्डन वीक विद भीम में। अच्छा, ये अवसर जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आज ही भीम ऐप को डाउनलोड कीजिए और आ जाइए यहाँ हॉट सीट पर। अब खेल को आगे बढ़ाएंगे। आ गया है वो समय जिसके बहुत बेताबी से आप इंतजार कर रही थी। यहाँ अगर गलत हो गया तो वो जो आप कह रहे थे ना, लाइफ लाइन फिर से जिंदा कर दूंगी मैं सुपर संदूक में, नहीं होगा सर। हाँ, वाह, गलत ही होगा। नहीं सर, आपके घर भी आना है सर। वाह क्या बात है। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा स्नेहल जी। जून 2025 में मध्य पूर्व से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने इनमें से किस मिशन का नेतृत्व किया था? Which of these missions was led by the Indian government for the evacuation of Indian nationals from the Middle East in June 2025? ऑप्शन देखिए, ए ऑपरेशन गंगा, बी ऑपरेशन यमुना, सी ऑपरेशन सिंधु या डी ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र। सर मेरा ध्यान सर ऑपरेशन सिंधु की ओर जा रहा है सर, क्योंकि मध्य पूर्व में म्यांमार देश आता है और म्यांमार से सर भारतीयों को वापस लाने के लिए हमारे भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु मतलब किया था। तो ऑप्शन सी को लॉक करिए। कर दें? हाँ सर। फटाफट उत्तर देती रहती है। सी ऑपरेशन सिंधु कह रही है, ताला लगाया जाए। क्या आपने कहा था कि वजह इसकी ये होनी चाहिए? सर म्यांमार में सर नेशनल डिजास्टर आया था सर, तो वहां से सर सिंधु म्यांमार से ही लड़े। हाँ सर, मैंने तो ऑपरेशन सिंधु ही पढ़ा है सर। किस मिशन का नेतृत्व किया था? ऑपरेशन सिंधु। 5 लाख जीत गई यहाँ, बिल्कुल सही जवाब मिला है आपका। सर हमारा देश सिर्फ भारत में ही नहीं, मतलब भारत के बाहर भी जिस कंट्री में भारतीय नागरिक रहते हैं उनकी भी रक्षा करता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट देवी जी, ये 5 लाख का चेक आ रहा है आपके नाम और बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए।
5 लाख का चेक हो गया है आपके नाम। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑपरेशन सिंधु में इजराइल, ईरान और मिडिल ईस्ट के अन्य क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब आ रहा है आपके सामने सुपर संदूक, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि हमें तय कर लिया है कि आपके घर आएंगे हम खाना खाने। वो छप गया है आपके सामने। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार है स्नेहल जी? यस सर। हाँ। स्नेहल जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। 2010 की हिंदी फिल्म स्ट्राइकर किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, पास। लूडो, कैरम? नेक्स्ट। इनमें से किसका संबंध दांत साफ? टूथपेस्ट, करेक्ट। नेक्स्ट। प्रणीत खेतान? पास। पास। नेक्स्ट। बहा कैलिफोर्निया किस देश का एक राज्य है? अमेरिका। नहीं, गलत। इनमें से कौन 3 इडियट्स फिल्म में नहीं है? आमिर खान, करीना कपूर और सोनाक्षी माधवन? सिन्हा। हाँ, बिल्कुल सही है। मथुरा इनमें से किस मिठाई के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा का पेड़ा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। 16 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट इनमें से 4, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। एप्पल और IBM मुख्यतः किस क्षेत्र की कंपनियां हैं? बैंकिंग। नहीं, गलत हो गया, बैंकिंग नहीं। गुजरात के किस शहर को भारत की सिरेमिक राजधानी कहा जाता है? वलसाड। गलत। नहीं। पुरुष टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? जो रूट। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2010 की हिंदी फिल्म स्ट्राइकर किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। फुटबॉल इज रॉन्ग। अगली। प्रणीत खेतान? दृष्टि। हैं? दृष्टि। नहीं, गलत। बच गई आप। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। 50,000 रुपया जीत लिया। अब जहां जहां गलत हो गई थी आपको बता दे। 2010 की हिंदी फिल्म स्ट्राइकर किस खेल? स्ट्राइकर, कैरम। एक और जगह गलत हो गई थी आप। पैरा स्पीक, भाषण होगा। हाँ, यार, भाषण हिंट- बोलना चाहिए था, आपने हिंट बोल नहीं दिया। समझ दृष्टि। पाई मैं। कोई बात नहीं। आंसर में एक और जगह गलत हो गई थी। बहा कैलिफोर्निया किस देश का एक राज्य है? सही जवाब है मेक्सिको। ओके। ठीक है। एक और जगह। एप्पल और IBM मुख्यतः किस क्षेत्र की कंपनियां हैं? आपने कहा था बैंकिंग नहीं, वो टेक्निक, देखा ही नहीं सर मैंने टेक्नोलॉजी। ऐसा। हाँ, ये है। एक और जगह गलत होंगे। गुजरात के किस शहर को भारत की सिरेमिक राजधानी कहा जाता है? वो है मोरबी। मोरबी। मोरबी, मोरबी, ये शहर। गुजरात। मोरबी, गुजरात। आपने वलसाड कहा था, मोरबी। ये तो ये 50,000 पहले हम आपके बैंक में डाल देंगे, ठीक है? तालियां बज जाए इनके लिए। ये हमारा UPI ऐप है, इसको हम पहले स्कैन करेंगे ऐसे। स्कैन हो गया और इधर आ जाएगा अमाउंट भरने का 50,000। वेलकम बैक। घर जाओ। 1, 2, 3, 4, 50,000 भर दिया, डन किया, सेंड किया और पिन भर दिया, सबमिट किया। 50,000 रुपया पहुंच गया आपके बैंक में। देवियों सज्जनों, आपके लिए एक सवाल है। अगर आपको किसी भी मैसेजिंग ऐप पर जाने पहचाने नंबर से अर्जेंटली पैसे चाहिए, ऐसा मैसेज अगर आए तो आप क्या करेंगे? पहले आप उस व्यक्ति को एक नॉर्मल फोन कॉल कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये स्कैमर्स ने उनका ऐप जो है वो हैक किया हो। इसलिए ये बात याद रखिएगा और डिजिटल स्कैम से बचिए। और आप भी ऐसे ही सवाल पूछकर दूसरों को जागरूक बनाइए। अब देवी जी, ऐसा है क्योंकि 5 हो गए हैं, इसलिए ये पैसे बैंक में रहे या इसे लाइफलाइन जिंदा कीजिएगा। मैंने बोला ना भी वेलकम बैक। वेलकम बैक हो बोल जनता दिया। चाहिए ओके। सर। तो आज दी ऑडियंस की जो लाइफलाइन है, इसको ये जीवित करवाना चाह रही हैं। पैसे के एवज में कंप्यूटर जी कर दिया जाए या अब आपके पास 2 लाइफलाइन बची है। ऑडियंस पोल संकेत सूचक 50-50 जो है चला गया है। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार माता जी आपके पास आ जाए। ये गौरवशाली उपहार है। ये घी गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार। कहना चाहती हूँ सर, अभी तक मैंने भगवान को भी भोग तेल में ही लगाया था। ओह, अभी मैं घी में लगाऊंगी। वाह वाह, क्या बात है। सामने 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए इसका मूल्य है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
नवाब असफउद्दौला ने इनमें से किसका निर्माण 18वीं सदी में करवाया था? Which of these structures was built in the 18th century by Nawab Asaduddaulah? A. रूमी दरवाजा, B. हुमायूं's tomb, C. गोल गुंबज या D. चार मीनार। रूमी दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, गोल गुंबज या चार मीनार। सर हुमायूं का अकबरा तो उसके बेटे ने बनवाया था। हुमायूं वो तो नहीं है। चार मीनार भी नहीं लग रहा है सर। रूमी दरवाजा, मेरा ध्यान रूमी दरवाजा पे जा रहा है सर। नवाब असफउद्दौला, रूमी दरवाजा। चार मीनार को तो सर हैदराबाद की भत्ती नकल कहा जाता है सर। तो उनका नाम सर नवाब असफउद्दौला तो नहीं था। नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को किसने। हुमायूं का अकबरा गुलबदन बेगम ने बनवाया था सर दिल्ली में, वो भी नहीं है। गोल घुमट, सर मेरा ध्यान रूमी दरवाजा पे जा रहा है सर। नवाब असदुद्दौला, गोल घुमट, गोल घुमट। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है ये 11वां प्रश्न। कुछ खोएंगे नहीं अगर गलत हो भी गया तो। ठीक है सर, रिस्क ले लेते हैं। दो हैं लाइफलाइन आपके पास, अगर आप चाहें उनका भी उपयोग हो सकता है, या अगर आप चाहें तो रिस्क आप चाहें लेना चाहें ले वो लीजिए। कंफ्यूजन हो रहा है रूमी दरवाजा और गोल घुमट में। रूमी दरवाजा लग रहा है सबसे पहले, बोलते हैं दिमाग में जो आए, सबसे पहले मेरे दिमाग में रूमी दरवाजा आया। गोल घुमट तो नहीं लग रहा है सर। सर हाँ, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, रूमी दरवाजा। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए रूमी दरवाजा। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को आपने कहा था वेलकम बैक। संकेत सूचक की लाइफलाइन, इनको बांध के क्या करेंगे आप? घर ही ले जाना होता ना आपको। इनका उपयोग किया जा सकता था। बहुत देर से आप सोच रही थी रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा। चलिए कोई बात नहीं, 7.5 लाख रुपया जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। रिस्क ले लिया लेकिन वो सही निकला। हर बार देखिए ये मत कीजिएगा। हाँ सर। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है और लखनऊ मेट्रो के लोगों में ये दिखाई देता है रूमी दरवाजा। बहुत बहुत बधाई आपको स्नेहल जी। अब की बार तो एकदम सही निकल आया, लेकिन जब आपने रूमी दरवाजा कहा तो मेरी तरफ देखा कि यार सही जा रहे हो कि नहीं, कि वो बोल दो ना। सर दिल में नहीं, क्या है कि ऐसा है कंटेस्टेंट जो है हमारी तरफ देखते हैं कि कुछ इशारा मिल जाए, तो चश्मे में तस्वीर आ जाए, आंख मार दूं मैं। दो इंसान होते हैं सर। हाँ, पॉजिटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव वाइब्स आती है। जी, जी। आपसे मेरे को सर हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्स ही आई है। आते हैं ना। हाँ सर। और हमने थोड़ी ना बताया था आपको कि रूमी दरवाजा होना चाहिए। नहीं, पर वो पॉजिटिविटी आ रही थी कि स्नेहल तो बराबर जा रही है। मेरे को वाइफ से बहुत मेरा अच्छा कनेक्शन है सर, वाइफ से। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमसे बात करके? मैं सर बड़ी पॉजिटिव बंदी हूँ सर। मेरा एक मानना है कि जिन हालातों से सर मैं आई हूँ यहाँ तक, मतलब एक टाइम था सर कि पढ़ाई करने को टाइम नहीं मिलता था सर। मतलब टाइम मतलब झगड़े ही रहते थे। लोग तो ऐसे बोलते थे कि बेवड़े की बेटियां, घर में तमाशे चलते इनके, जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगी। मतलब जब रिजल्ट आए ना सर, तो बोल रहे थे ये तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, ना कोई पूना में क्लासेस करने गई, ना लाइब्रेरी जाती थी। तो लगी कैसे, वो भी एमपीएससी के एग्जाम सेल्फ स्टडी से इसने निकाल ली। क्योंकि घर में सर वातावरण बिल्कुल नहीं था। पापा जब सो जाते थे ना सर, तब आप लोग पढ़ते? तब हम पढ़ते थे। और मम्मी बोलती है सर कि हालात सबके एक से है, बस हौसले अलग अलग होते। वाह क्या बात। हालात सबके एक से है,
बट हौसले अलग अलग होते हैं। जी। कोई निराश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर निखर जाता है। क्या बात, वाह। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने में आ रही हैं आपसे स्नेहल जी। अब ऐसे ही आगे भी चलिए। 12वां प्रश्न आएगा 12.5 लाख रुपए और 2 लाइफलाइन जीवित हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। कहीं अटक जाएं आप तो। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेजर लीग क्रिकेट 2025 में एमआई न्यूयॉर्क टीम का हिस्सा अग्नि किस हिंदी फिल्म निर्देशक के बेटे हैं? अग्नि, a part of the MI New York team in Major League Cricket 2025, is the son of which Hindi film director? ऑप्शन देखिए। ए राजीव राय, बी राजकुमार संतोषी, सी नितेश तिवारी, डी विधु विनोद चोपड़ा। सर ये डायरेक्टर में तो सिर्फ मेरे को राजकुमार संतोषी ही पता है अच्छे से, बाकी की भी है। और अग्नि और जहाँ तक देखा है सर, राजकुमार संतोषी की जो फिल्म है सर वो ऐतिहासिक रही और नाम भी कुछ ऐतिहासिक लग रहा है मेरे को। तो लग रहा है इनके बेटे का नाम अग्नि होगा। फिर देख रही हैं आप हमारी तरफ। क्योंकि हो कुछ सकता नहीं, है इधर से आएगा आपको संकेत। ऐतिहासिक फिल्में बनाई है जैसे पद्मावती और हाँ, राजकुमार संतोषी थे या ईरानी थे? राजकुमार संतोषी है ना पद्मावती वाली, मेरे को लग रहा है। फिल्में में ज्यादा, मेरे घर में टीवी ही नहीं थी सर, क्या फिल्में देखूंगी। राजीव राय, नितेश तिवारी, विधु विनोद चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा। राजीव राय, नितेश तिवारी भी सभी फिल्म डायरेक्टर ही होंगे। डायरेक्टर के बारे में तो मतलब ज्यादा। नितेश तिवारी, विधु विनोद चोपड़ा, राजीव राय भी लग रहा है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो 2 लाइफलाइन बचा हुआ है इसका क्या कीजिएगा? अचार बनाइएगा? फिर आगे जाना है ना। और हाँ, तो हाँ, तब ठीक से है। सोच रही हैं आप। 2 बैठी हुई है सामने आपके। सर मैं जनता पे विश्वास करती हूँ, ऑडियंस बोल लो। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। देखो विधु विनोद चोपड़ा। अच्छा, हमको ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमने तो बोला था ये होना चाहिए। मेरा ध्यान जब तक वोट नहीं पड़ा तब तक आपको पता ही नहीं था। चारों का नाम ले, राजीव राय, राजकुमार संतोषी, ना तुम हिस्टोरिकल फिल्म बनाते हैं। विधु विनोद चोपड़ा, नितेश तिवारी, ऐसे आपका चल रहा था। अभी आपको बता दें जो परसेंटेज आया है, ए को मिला है 16, बी को मिले हैं 20, सी को मिले हैं 24 और डी विधु विनोद चोपड़ा को मिले हैं 40। और आपको मालूम है ना कि जनता कभी कभी, हाँ, पर मेरा विश्वास है सर। आपको विश्वास है? हाँ सर। क्या सर, कीजिएगा? ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगी, विधु विनोद चोपड़ा। डी पे कह रही है ताला लगाने के लिए और ये सही निकला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Well played audience, क्या बात है। 2023-24 सीजन में अग्नि चोपड़ा ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में सबसे अधिक रन बनाने के लिए माधवराव सिंधिया पुरस्कार जीता था उन्होंने। माधवराव। अग्नि उनके पुत्र का नाम, विधु विनोद चोपड़ा।
12.5 लाख जितवा दिया है जनता ने। आपने हाथ जोड़ के नमस्ते किया कि नहीं इनको? थैंक यू सो मच। अब बची है आपके पास एक लाइफलाइन और आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए का। और यहाँ हम सूचना देते हैं अपनी जनता को, हम बताना चाहते हैं कि 25 लाख जीतने पर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो विडा ई वूटर मिलेगी। जी 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2025 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्यपाल द्वारा शासित राज्य सबसे उत्तर में स्थित है? As of August 2025, the state under which of these governors is the northernmost? A. श्री आरिफ मोहम्मद खान, B. श्री थावर चंद गहलोत, C. श्री असीम कुमार घोष, या D. श्री आचार्य देवव्रत। श्री आरिफ मोहम्मद खान, B. श्री थावर चंद गहलोत, C. श्री असीम कुमार घोष, या D. श्री आचार्य देवव्रत। सर आचार्य देवव्रत शायद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है सर। ओके, तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में आता है, तो मेरा ध्यान जा रहा है सर ऑप्शन डी पे, आचार्य देवव्रत। थावरचंद गहलोत, आशीष कुमार घोष का नाम है, आरिफ मोहम्मद खान लग रहा है, ऑप्शन डी लग रहा है। श्री आचार्य जो कि हाँ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है सर। राज्यपाल है ना सर, उस स्टेट के नहीं होते, मतलब दूसरे स्टेट के चाहिए अगर राज्यपाल नियुक्त करना हो तो, वो एक कंडीशन है सर। मेरे को तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। तो नहीं मेरे को लग रहा है हमको नहीं कि मालूम ये सब, आचार्य हमको केवल देवव्रत। इतना मालूम है कि इनमें से किस राज्यपाल द्वारा शासित राज्य जो है सबसे उत्तर में स्थित है। सर आचार्य देवव्रत सर, डी को लॉक करिए। कर दें? हाँ सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। करें डी, श्री आचार्य देवव्रत पे लॉक कर दिया जाए। एक बेचारी लाइफलाइन वहां खड़ी हुई थी अकेली, न उससे कोई पूछ रहा था ना कुछ कर रहा था, खड़ी हुई थी वहां। नेहल जी, आपका ये उत्तर जो है ये गलत हो गया है। आशीम कुमार घोष सही उत्तर था। श्री आशीम कुमार घोष हरियाणा, श्री आरिफ मोहम्मद खान बिहार, श्री थावर चंद गहलोत कर्नाटक और श्री आचार्य देवव्रत ये गुजरात महाराष्ट्र के हैं। वहां शायद आपने इनको देखा होगा या नाम सुना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात के हैं ये आचार्य देवव्रत। गलत हो गया है स्नेहल जी, क्योंकि आप 1250 में थी और उत्तर हो गया गलत, तो आप नीचे आ गई हैं 5 लाख पे। कोई बात नहीं स्नेहल जी, आपकी बातों से हमने बहुत कुछ सीखा है, खासतौर से आपकी माता जी की बातों से हमने बहुत कुछ सीखा है और हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। 5 लाख रुपए आपने जीते हैं, ये 5 लाख जो है ट्रांसफर कर देंगे हम। ये योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ भर देंगे 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट। ओके, ये जो है ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप है। जोरदार तालियां बज जाती हैं जल्दी से। कम बहुत बहुत बधाई। कम दोस्तों, इधर चला तालियां बज रहे देव धनो। ऑलराइट, पारी आ गई है फास्टर फिंगर फर्स्ट की। देवे सन्नो, यदि आप बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ फास्टर फिंगर राउंड खेलें तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। रेडी? तैयार हो जाइए।
फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्यों की इन राजधानियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्टेट कैपिटल्स फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए चंडीगढ़, बी बेंगलुरु, सी पटना, डी मुंबई। चंडीगढ़, बेंगलुरु, पटना, मुंबई। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी बेंगलुरु कर्नाटक, फिर आता है मुंबई महाराष्ट्र, फिर आता है पटना बिहार और अंत में चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा। ये है सही क्रम बी डी सी ए। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा। आशीष कुमार शर्मा जी। बताइए भाई साहब। 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। 2013 से लेके 25 इतने एक स्टेप सर देख लीजिए। इतने वर्ष लगे आपको। हाँ सर। वाह वाह। आइए पधारिए, बैठिए। तालियां बज जाए इनके लिए। बैठिए बैठिए बैठिए। यहाँ पर आए हुए कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का आपको दिया जाता है। आपका खेल इसी तरह आगे भी बढ़ता रहे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सदा बने रहे। कल्याण थैंक यू सर। ओके। कौन बनेगा करोड़पति पर एक सूचना और है स्टेबल मनी ऐप की ओर से। देवेंद्र सज्जनों, देखिए केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर आ रहा है और अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए, केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। आपको बता दें हम कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़ी ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। ओके आशीष जी, लगता है बहुत सारा परिश्रम आपने किया अपने जीवन में इस कुर्सी पर आने के लिए। सच में सर। वो देखिए सफल हो गए हैं आप। एक एक कदम गिनते गए वो 2013 से लेकर के और 2025 पर आकर के वो रुके और पहुंच गए कुर्सी पर। और ये जयपुर राजस्थान से हैं। अभी धीरे धीरे बात करेंगे इनके बारे में। पहले ये इनकी पत्नी जी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अपने आंसू आप पोंछ लीजिए। क्या है कि आप बहुत दूर हो गई हैं वहां पर। यहाँ बैठी होती तो हम टिश्यू लेकर के खुद पहुंच देते। थैंक यू सर। प्रणाम सर। अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, आ गए हैं पतिदेव आपके यहाँ पर। हमारे कंटेस्टेंट का परिवार देखिए इनके भरोसे का साथी होता है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट इन्हें दी जाएगी जो कि पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। ऑलराइट आशीष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे पहले जैसे कि जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। सर मैं जयपुर में रहता हूँ और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल जी शर्मा सर। हाँ जी हाँ। उनके कार्यालय में अभी पदस्थापित हूँ और वहाँ पे हमारा आईटी डिपार्टमेंट के थ्रू मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ और लास्ट 10 साल से मैं वहाँ पे कार्य कर रहा हूँ सर। मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में है? हाँ सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री। सर आप बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हैं। भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं फिर आप? सर मेरे ख्याल से शायद सर हर इंसान के 2 पहलू होते हैं। एक तो होता है जो आप अपने काम के लिए करते हैं और एक होता है जो अपने मन के लिए करते हैं। तो ये शायद ये दूसरा पहलू है जो आप अपने मन और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। वो शायद ये दूसरा पहलू है। ओके ऑलराइट। ये अगर यहाँ से 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई वोटर और 1 करोड़ जीतने पर ये पहली बार हो रहा हमारे इस खेल में कि मारुति सुजुकी की ओर से अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से किसी को भी आप चुन लीजिए, वो आपकी हो जाए। ऑलराइट लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बज जाए देवी सर। रेडी? पहला प्रश्न आशीष जी,
5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन से शब्द एक कहावत में आते हैं जिसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी कमाई से बहुत अधिक खर्च करता है? समझ गए? Which of these words appear in a popular proverb describing a situation where one spends a lot more than they earn? ऑप्शन देखिए, ए 54 सवा रुपया, बी 58 रुपया, सी 5 रुपया 12 आना, या डी 2 पैसे 100 रुपया। ये कहावत है। सर ये कहावत शायद आमदनी 58 खर्चा रुपया करके है। ओके। तो इसका सही आंसर बी को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। आमदनी 58 और खर्चा रुपया। किसी के जीवन में ऐसी अवस्था न आए, हमारी प्रार्थना रहती है। कई बार ऐसा हो जाता है मान्यवर कि ये तो आने वाला है इसलिए अभी से खर्चा कर देते हैं, बाद में फंस जाते हैं, न आता है और भी खर्चा भी पूरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न आशीष जी, ये रहा। हाँ सर। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, इनमें से कौन सा राजस्थानी व्यंजन सादा, मावा और मलाई जैसे प्रकारों में आता है? Which of these Rajasthani food items comes in versions such as plain, मावा and मलाई? और ये रहे ऑप्शंस, 4 विकल्प आपके सामने। ए मिर्ची बड़ा, बी लाल मांस, सी घेवर, डी प्याज पकोड़े। मिर्ची बड़ा, लाल मांस, घेवर, प्याज पकोड़े। सर घेवर है इसका आंसर। हाँ। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट फेवरेट मिठाई है है। सर। क्या राजस्थान बात का है। बहुत ही फेवरेट। बहुतों का फेवरेट है हाँ, ये सर। घेवर। जी हाँ सर बहुत ही मीठा होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये। और सर ये घर क्या पे- करें? हाँ सर हाँ, ऑप्शन पहले सी- लगा दें, फिर नहीं तो हाँ, बात सर, चलती हाँ, रहेगी, समय निकल जाएगा। घेवर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, घेवर पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 10,000 जीत गए आप। जी हाँ, अलग अलग प्रकारों में बन के आता है ये घेवर, और बहुत छोटी साइज, बड़ी साइज। जी, जी। और सर एक तो होता है दुकान पे बनता है, जी हाँ, जी वो हाँ। तो चाशनी में डिप करके दे देते हैं। हाँ। और एक होता है जो मैं अपने घर लेके आता हूँ सूखा, और मेरी मम्मी उसके ऊपर चाशनी लगा के ओहो, बनाती है, गरम अच्छा, गरम उसको खाते हैं सर। आई गेस हाँ। उससे टेस्टी कुछ नहीं होता। वो तो अलग ही होता है। माँ के हाथ का बना हुआ भोजन जो है वो हमेशा से बहुत ही स्वादिष्ट है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आ गया है, 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आशीष जी, ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन सा जीव मैंने प्यार किया में 2 प्रेमियों के बीच संदेश भेजने का काम करता है? Which of these creatures acts as a messenger between 2 lovers in मैंने प्यार किया? ऑप्शन देखिए, ए डॉग, बी कैट, सी गोट, या डी पिजन। कुत्ता, बिल्ली, बकरी या कबूतर? सर कबूतर ये है जो प्यार के लिए हमेशा हर जगह यूज में लिया जाता है, तो कबूतर को लॉक किया जाए। डी पे कह रहे हैं कबूतर को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 15,000 रुपए जीत लिया आपने। लगता है फिल्में वगैरह आप देख पाते हैं, समय निकल पाता है आपके लिए? हाँ सर, समय भी निकल पाता है, देखना का भी शौक है मुझे, और इसके अलावा कभी कभी कुछ रोल भी करने का ओह अच्छा। मौका मिल पाता है। तो आप और हमारी जो व्यवसाय है वो एक जैसी है। नहीं सर, आप यहाँ एक समुद्र भरे हुए हैं, और अच्छा। मैं यहाँ एक छोटी सी बूंद कहीं पे एग्जिस्ट मान्यवर, करने आपसे मिलने के बाद हमको बहुत घबराहट हो रही है कि हमारी नौकरी जो है फिल्मों से निकल जाएगी। नहीं सर। लेकिन शुभकामनाएं आपको भाई साहब, ये और आप इतना कुछ संभाल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिल्मों में काम कर चुके हैं, कितनी फिल्में कर चुके हैं आप? सर ऐसे छोटे छोटे जो रोल्स होते हैं, जैसे अभी एक बात बताएं, कोई भी रोल छोटा नहीं होता है। हाँ सर, ये बात तो सच है सर। है कि नहीं? प्लीज। मतलब एक्टिंग का शौक स्टार्टिंग से ही था, ओके। कॉलेज के टाइम से ही था, बट फैमिली कंडीशन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह की वजह से तब पूरा नहीं हो पाया। जब जॉब लग गई, थोड़ा सा सरवाइव करने लग गए लाइफ में, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई, तो फिर वो कीड़ा तो कहीं था ही दिमाग में जी, कि यार एक्टिंग का मौका मिल जाए तो कर ले। तो ऑडिशन आजकल कोविड के बाद से जी हाँ, ऑनलाइन का भी हो online गया हो गया, ऑप्शन। जी। जैसे अभी एक सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी मूवी आने वाली है, शशांक खेतान सर की, ओह, ओके। उसमें मैंने डॉक्टर का रोल किया है। अभी एक साउथ की मूवी आई थी हिट 3 करके, हाँ। नानी सर की, उसमें पुलिस कांस्टेबल का रोल किया है सर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आगे भी आप एक कलाकार के रूप में आगे बढ़ते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ओके आशीष जी, अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
आप इनमें से किसमें सम, काउंट और वी लुकअप जैसे फंक्शन का उपयोग करेंगे? इन विच ऑफ दीज वुड यू यूज द सम, काउंट एंड वी लुकअप फंक्शंस? ऑप्शन देखिए, ए MS Excel, B Adobe Photoshop, C AutoCAD, D Google Earth. सर इसका MS Excel यूज किया जाता है सर। ओके, आंकड़ों वगैरह को तैयार करने के लिए उसमें सम, काउंट और ये सारे फंक्शन यूज होते हैं। ए MS Excel को लॉक कर लीजिए सर। ए पे कहना ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। MS Excel जो है सम, काउंट, वी लुकअप इसमें छप के आ जाता है। धीरे धीरे ये सब डिजिटली होने वाला है कि नहीं? ऑलराइट आशीष जी, आगे चलते हैं। पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न 25,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक नदी और एक वर्षा वन दोनों का नाम है? Which of these is the name of a river and a rainforest? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए नाइल, बी अमेज़न, सी वोल्गा या डी डैन्यूब? सर अमेज़न नदी है जी, जो कि एक नदी भी है और एक इसके ऊपर फॉरेस्ट भी है। ओके। तो ऑप्शन बी अमेज़न को लॉक किया जाए। बी पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब हो गया। पहला पड़ाव पार कर दिया मान्यवर। अमेज़न जो है वो सबसे बड़ा वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन आवर वर्ल्ड। तो इन्होंने पहला पड़ाव बिना लाइफलाइन के पार कर लिया, और अगर इसी तरह दूसरा पड़ाव भी पार हो गया तो गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार। देवी जी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई है, इनको सर मिल मेरी जाएगा। माता जी भी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ, अच्छा मेरा एक 3 साल का बच्चा है सर, अच्छा। और वो और मैं, ऐसा होता है कि सब्जी वगैरह बनती है घर में, तो लाइक भिंडी की सब्जी बन गई, कद्दू की सब्जी बन गई, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे पसंद है। कुछ भी होता है, अगर कुछ और भी नहीं है घर में खाने पीने के लिए, तो हमको तो घी में बूरा डाल के दे दे यार। घी और बूरा सर बहुत स्वादिष्ट होता है जी। ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न आ गया है और इसके लिए मिलेंगे आपको 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आशीष कुमार जी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सितार पहल के संस्थापक किस संगीतकार के शिष्य हैं? Which musician's disciple is the founder of the Sitar for Mental Health Initiative? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए पंडित रविशंकर, बी उस्ताद जाकिर हुसैन, सी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या डी पंडित शिव कुमार शर्मा। सितार फॉर मेंटल हेल्थ। सर जाकिर हुसैन सर तो इस सितार से रिलेटेड है नहीं। रविशंकर सर ही मुझे लग रहे हैं। सर पंडित रविशंकर जी ही हैं जो सितार के लिए जाने जाते हैं, इन्हीं के ही शिष्य होंगे सर। पंडित रविशंकर जी को ए पे? हाँ सर। ए पे ताल लगा दें? यस सर। ए पे कहना है ताल लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। जाकिर हुसैन साहब तबला, पंडित चौरसिया जी बांसुरी, हाँ, और सर। शिव कुमार शर्मा जी संतूर। हाँ बहुत ही अव्वल दर्जे के हाँ, सर। दिग्गज कलाकार सब के सब। और इनमें से 3 जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं हैं, रविशंकर जी, जाकिर हुसैन और शिव कुमार जी। लेकिन जहाँ जहाँ इन्होंने शिक्षा दी है वो सब उनकी शिक्षा को अच्छी तरह से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छे रविशंकर लेवल पे जी की लेके जा रहे हैं। सुपुत्री हैं, वो बजाती हैं, और जाकिर हुसैन साहब ने ना जाने कितने लोगों को शिक्षा दी है तबला के ऊपर। शिव कुमार जी के जो सुपुत्र हैं वो बहुत सुंदर बजाते हैं, और सुपुत्र के पुत्र भी हैं, वो भी बजाते हैं संतूर। बहुत सुंदर। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न के ऊपर। 1 लाख रुपए मिलेंगे। बाप रे, डर जाते हैं सब लोग, बहुत ही भयंकर आवाज आती है इसकी। आइए देखते हैं आज का डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे। सर हाँ, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, रूमी दरवाजा। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए रूमी दरवाजा। चलिए कोई बात नहीं, 7.5 लाख रुपया जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। रिस्क ले लिया लेकिन वो सही निकला। तो देवें संजो, आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। देखिए,
उम्मीद वो धागा है जो जिंदगी की माला को छोटी छोटी खुशियों के मोतियों से पिरोता है। इस धागे को हमेशा अपने पास रखिएगा। खुशियों की माला हमेशा आपके जीवन को गले लगाएगी। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आजीत जी बैठे रहिए आप।